नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द फायर स्टडी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीएड का एग्ज़ाम आज संपन्न हुआ है। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का 2021 सत्र तक चलेगा ये। और जिन छात्रों ने आज करीब 6 लाख लोगों ने पेपर दिया है, तो इसमें जो है आज हिंदी का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ आपके सामने। चूँकि आज ही पेपर हुआ है आपका 12 बजे तक, तो थोड़ा टाइम लग गया। हम सर्वे कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन ले रहे थे, कैसे प्रश्न आए हैं। वो सभी एग्जैक्ट प्रश्न, एक्यूरेट प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे और आपको मज़ा आएगा पूरा वीडियो देखने में। 100% सही उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न आज का हिंदी में, जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आया था, 50 प्रश्न थे हिंदी के। पहला प्रश्न था कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, यण स्वर संधि है, जैसे स्वागतम वैसे इत्यादि। दूसरा, मनोरम का संधि विच्छेद, तो मनः धन रम, ये विसर्ग संधि है, मनः धन रम। अगला था वीर रस का स्थायी भाव, तो आप सभी को पता होगा उत्साह। और भी कई ऑप्शन में, आपके सारे चारों में ऑप्शन नहीं पाया हूँ, मैं सिर्फ उत्तर आपको बता रहा हूँ और जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन था कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो खग विहग ये सब जो होता है, और जो समीर है वायु का पर्यायवाची है। तो आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़े होंगे तो सही किए होंगे आप लोग। और कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन सही है। और अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि होगी, वैसे मैंने त्रुटि नहीं किया, अगर बाई द वे 1-2% होती है तो आप लोग उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग कमेंट में करके बताइएगा सर आपने ये गलती किया था। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है समीर, यानी वायु का पर्यायवाची है समीर। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व होता है, अर्थात चा द्वंद्वा, मतलब राम और श्याम, माता और पिता, यानी दोनों लोग प्रधान है, माता भी प्रधान पिता भी प्रधान, यानी गौड़ तो मुख्य है, यानी तो इसका मतलब हो गया द्वंद्व समास। कई लोग इसको कर्मधार है, कई तत्पुरुष यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल के चक्कर में बच्चों को भयभीत यानी भ्रमित कर रहे हैं, भ्रांतिमान फैला रहे हैं। तो ऐसा ना हो, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे वीडियो ना बनाएं, गलत तरीके से बच्चों को भ्रमित ना करें। आप लोग भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए। और जो लोग नए हैं अभी तक द फायर स्टडी चैनल पर, 16,000 सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी इसको 20,000 सब्सक्राइबर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता, तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। अगला क्वेश्चन था बिहारी सतसई किस भाषा में है। तो ये ब्रज भाषा में है, जो कि कहा बिहारी लाल के ऊपर एक दोहा है कि ये वहीं मथुरा इनकी ससुराल रही थी, ससुराल इनकी मथुरा थी, तो उन्होंने ब्रज भाषा में 719 दोहे के साथ बिहारी सतसई लिखा था। इनकी मात्र एक रचना है ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया। तो कई लोगों ने कृष्णा सोबती लगाया है, ऑप्शन में कृष्णा सोबती भी था, लेकिन उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अभी हाल ही में एक्सपायर की गए, यानी कि उनका निधन हुआ है। और जो चित्रा मुद्गल को दिया गया है नाला सुपारा 401 के लिए, इनको साहित्य अकादमी दिया गया है इस बार 2018 में। पूछा था सा किस दो संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना है। तो का प्लस खष्टी सा, यानी जो है मूर्धन्य सा से मिलकर, का प्लस मूर्धन्य सा से मिलकर आपका कक्षा वाला छा बना हुआ है। पलंग का तत्सम पर्यंक होता है, लेकिन वहाँ पर आपको दोस्तों ने बताया एग्जाम में कि ऊपर जो चंद्रकार बिंदी में डॉट है वो नहीं था, पर्यंक लिखा था, लेकिन तब भी वही उत्तर सही है, पर्यंक या पर्यंक, पलंग का तत्सम। संस्कृत से विकसित शब्दों को क्या कहते हैं। तत्सम कहते हैं, आपसे परीक्षा में पूछा गया था। और हिंदी से विकसित शब्द को तद्भव कहते हैं। अभिशाप का विलोम वरदान, आप पढ़ते होंगे अभिशाप या वरदान, यानी अभिशाप का उल्टा वरदान। चंद्रमा का भिन्न अर्थ रजनी, उसमें था निशा विभावरी, ये सब चंद्रमा का सिनोनिम था, लेकिन एक भिन्न था रजनी। रजनी का पर्यायवाची रात होता है, रात्रि होती है। चांदनी का तत्सम चंद्रिका, कई लोग मयंक लगाए थे, तो चंद्रमा का पर्यायवाची मयंक होता है। चांदनी का तत्सम चंद्रिका। साकार का विलोम निराकार, जिसका आकार हो यानी जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। द्रोक्षा का पर्यायवाची, कई लोग केला कई लोग लीची लगाए हैं, इसका सही उत्तर है अंगूर। द्रोक्षा मतलब जो गुच्छे में हो, रस भरा हो, वो होता है अंगूर। मृगनयनी में समास, बहुत से लोगों ने पहली प्रायोरिटी बहुब्रीहि समास को दिया है, लेकिन नहीं। नीलकंठ, मृत्युंजय, मृगनयनी, इन सभी में पहली प्रायोरिटी कर्मधारय होती है और दूसरी प्रायोरिटी मृगनयनी होती है। मृग के समान नयन वाला, ये बहुब्रीहि होता है, लेकिन यहाँ मृगनयनी इसी प्रश्नल को कहा गया है, इसलिए ये कर्मधारय होगा। संयुक्त स्वर क्या है आपका, आपके ऑप्शन थे आ, बड़ा, औ, ई, तो इसका उत्तर हो जाएगा औ। शक्ति का भेद, व्यंजना, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चैन। इसमें जो आपका अलंकार है श्लेष, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कई लोग यमक लगा दिए हैं पानी पानी को देख के, लेकिन ऐसा नहीं, पानी का मतलब पानी होता है। अगला क्वेश्चन, वीरता में है। तो वीरता आपका भाववाचक संज्ञा है, वीर से बना है वीरता, जैसे बचपन से बचपना, लड़का से लड़कपना, तो ऐसे वीर से वीरता ये भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे आया था आपका जे ते तारा ते तारा, यानी उसमें जो यहाँ में एक तारा हो गया, एक आसमान में तारा, दो तारा हो गया, तारा शब्द दो आया, दोनों का अर्थ अलग है, यानी यमक अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी वाला। अगला क्वेश्चन आपका, हे, मैंने पूरा वाक्य नहीं लिखा है, हे करके आया था, यानी वंडरफुल, यानी विस्मय बोधक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका था कि प्रेमचंद का दूसरा नाम धनपत राय। कई लोगों ने नवाब राय लगाया है, कई लोगों ने प्रेमदास लगाया है, सबका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है धनपत राय या धनपत दास, जो भी आपके एग्ज़ाम में आया होगा। ये हमने जो है कई सेंटर्स पे जाके पता किए हैं, इसलिए आपको वीडियो लेट मिल रही है। आज कई दिनों बाद वीडियो मिल रही है और बहुत अच्छी वीडियो मिल रही है, आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। वर्तनी शब्द आया था तो स्रोत ऐसे लिखा जाएगा, आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा हैंड राइटिंग में हमने लिखा इसको, ये स्रोत ऐसे लिखा जाएगा। बाकी एक आया था 27 जो सदा रहता हो, कई उसमें कई ऑप्शन आपके लोग बता रहे थे स्टूडेंट्स की सर्वलब्ध था, सनातन था और सर्वज्ञ था। तो आप लोग उसमें जो उचित समझें वो कर लीजिए। इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा था तो आप कमेंट में करके हमें बता दीजिएगा सही उत्तर क्या होगा इसका। सर्वलब्ध भी मुझे ज़्यादा उचित लग रहा था ऐसे। अगला क्वेश्चन, जिसका काम में मन ना लगे, यानी अनमनस्य, जिसका काम में मन ही ना लगे। तो कई लोग आलसी या सुस्त लगाएं, वो गलत है, अनमनस्य होगा इसका। एक क्वेश्चन आपका आया था कि इसमें से भिन्न बताना था, यानी गलत कौन था। तो जलद, वारिद, नीरज। तो वारिद नहीं होता है, जल वारिद ही होता है, यानी नीरज और जल धारण करने वाला, ये सब जो है वारिद इसमें गलत वाला था। सी ऑप्शन को लोग कह रहे थे, सी ऑप्शन है। मतैक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि। मत प्लस एक, एक प्लस एक, तथा प्लस ए, ये सब आपकी वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि रेची, जहाँ दो मात्राएं लग जाए वहाँ वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन था अपना काम स्वयं बिगाड़ना, यानी आ बैल मुझे मार। इसका मतलब हो गया आ बैल मुझे मार, अपना काम खुद बिगाड़ना, ये मुहावरा था। कोयले की दलाली में हाथ काला होना, ये भी आया था मुहावरा, हम लोग होती हैं। तो इसका मतलब होता है कोयले की दलाली में जो हाथ काला होना, इसका मतलब गलत काम का अंजाम गलत होना। आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो द फायर हिस्ट्री चैनल को अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी भी लगती है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।